नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न लगभग हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 प्रश्न सही करना हो, 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सभी पेपर में आप लोगों को 26 प्रश्न सही करना होगा। जो पेपर 80 अंक का टर्म एग्जाम है वहाँ पर 32 अंक प्राप्त करना है। जो पेपर 40 अंक का टर्म एग्जाम है वहाँ पर 16 अंक प्राप्त करना है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 301 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। इसका पार्ट 1 हल कर चुके हैं। पार्ट 1 में सारे प्रश्न, लगभग 120 प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग उन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से उस प्रैक्टिस, जो पहला प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से एग्जाम में कम से कम 20 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, कोई भी यदि आप लोगों को क्वेरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे आज भी सोच रहे हैं भाई ऑब्जेक्टिव होगा डिस्क्रिप्टिव, आप लोग क्लियर ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट जो भी सॉल्व करा रहे हैं, अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को 90 के आसपास परसेंटेज बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ सारे प्रैक्टिस सेट जितना सॉल्व कराएंगे उतना सॉल्व कर लीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो आपके 90 के आसपास परसेंटेज बन जाएगा। क्लियर है? आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BG 301 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर के सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। और जस्ट इसके नीचे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। क्लियर है आप? बाकी जो पुराना 2023 की प्रैक्टिस है उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सारे लगभग वही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो आप अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन लगाकर हमेशा प्रश्नों को देखते रहें। अभी से अगर आप प्रश्न पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे प्रश्नों को रट डालना है, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग अभी से साथ साथ जुड़े रहेंगे, सारे जो प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो अब आपके 90 के आसपास बन जाएंगे परसेंटेज। मैं अभी से क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए और दिमाग से निकाल दीजिए कि अब कुछ डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपके पेपर कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। सारे प्रश्न को जो सॉल्व करा रहे हैं आप लोग सॉल्व कीजिए। अपने जो भी फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, सेकंड थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। जो फर्स्ट ईयर बच्चे उन्हें बताइए, उनका सारा प्रैक्टिस सेट 2023 वाला जो है बोल दिए सॉल्व करते हैं, जल्दी उनका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी रॉसेल। तो ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी सुकरात का। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी फ्रांसिस बेकन, डी रसेल। सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना आप लोग, सी फ्रांसिस बेकन। अगर फ्रांसिस बेकन नहीं रहेगा तो सुकरात सही होगा, सुकरात नहीं रहेगा तो अरस्तु सही होगा। एक बार प्रश्न आया उसमें फ्रांसिस बेकन और सुकरात एक भी नहीं था, तो अरस्तु सही हो गया। दूसरा जब क्वेश्चन आया उसमें अरस्तु और सुकरात दोनों था, सुकरात सही हो गया। ठीक है, तो अगर किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है, फ्रांसिस बेकन इसका उत्तर सही होगा। किताब में आप 14 नंबर पेज पे जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि फ्रांसिस बेकन नहीं है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आए थे वही उठा कर रख देगा, तो फिर सुकरात सही होगा। सुकरात भी नहीं है तो अरस्तु सही होगा।
ठीक है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो सी फ्रांसिस बेकन। या उनकी रचना मेडिटेशन सेक्रे 1597 में मिलता है कि ज्ञान ही शक्ति है। अगला प्रश्न है, कर्कुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? ए क्यूरेर, बी क्यूरेट्स, सी क्यूरेरे, क्यूरेर, डी इनमें से कोई नहीं। कर्कुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी क्यूरेरे। हालांकि क्यूरेरे यहाँ शुद्ध रहेगा। और ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कर्कुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? क्यूरेरे। ये भी पूछ सकता है कि कर्कुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से। दो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसके पहले जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उसके सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी। उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, पहला प्रैक्टिस सेट जरूर तैयार कर लीजिए। वहाँ से कम 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू नहीं आएगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता है आगरा यूनिवर्सिटी पहले ज्वाइंट था आप लोगों का, बाद में अलग होकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में ना। और अभी जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी में कॉलेज जुड़े हुए हैं 4 जिले के हैं, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, ठीक है। तो बच्चे कम हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को मिल सके वीडियो और लाभ भी हो सके और हमें भी लाभ हो। प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? ये नैतिक विकास बी, संज्ञानात्मक विकास सी, संवेगात्मक विकास डी, सांस्कृतिक विकास। तो जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? सही जवाब हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक विकास। आप लोग प्रश्नों का उत्तर जरूर देते चलें, इससे क्या होगा, आप लोगों का बने रहेंगे साथ में, ठीक है। और आप चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें। प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, सी विद्या। ज्ञान एक, ए साध बी साधन, सी दोनों, डी एक परिस्थिति है। तो ज्ञान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 6 का, सी साध्य और साधन दोनों है। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ए अरस्तु के अनुसार, बी रूसो के अनुसार, सी सुकरात के अनुसार, डी प्लेटो के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा 7 का, सी सुकरात के अनुसार। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है या कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा 8 का, बी जैमिनी मीमांसा दर्शन में। अगला प्रश्न है, करीब 90 प्रश्न के आसपास है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा सॉल्व कीजिएगा। प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? ए रूसो, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ए रूसो। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी तर्कशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा 10 का, बी ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है? ए संवेग, बी भाषा, सी ज्ञानानुभूत, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, संवेग, भाषा और ज्ञानभूत दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है? ए समझना, बी सोचना, सी विश्लेषण एवं संश्लेषण, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 13 का, सी 3 है। प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है, श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान को 3 भागों में किस अध्याय में बांटा गया है या बताया गया है? तो 18वें, दोनों तरह से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है या कथन है? एग्जाम में आया हुआ है। ए फिक्टे का, बी सुकरात का, सी अरस्तु का, डी रूसो का। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ए फिक्टे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? ए मति ज्ञान, बी श्रुति ज्ञान, सी अवधि ज्ञान, डी शब्द ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी शब्द ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 16 का, डी केवल ज्ञान। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है? ए राष्ट्र की शिक्षा नीति, बी परीक्षा प्रणाली, सी शासन की नीतियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, या किसने कहा? ए जी रीडर बी, ब्रे सी, पी रेन डी, फिने। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, पीरेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है, बी ज्ञान संस्कृत का संरक्षण करता है, सी ज्ञान संस्कृत का हस्तांतरण करता है, डी ज्ञान संस्कृत का विकास करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है। ये गलत है। अगर आपको ज्ञान हो रहा है तो संस्कृत को रोक देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। ज्ञान की विशेषता है, ए ज्ञान शक्ति है, बी ज्ञान सभ्यता है, सी ज्ञान असीमित है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 17। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, आप्त वचन का संबंध है, ए इंद्रिय अनुभव से, बी बुद्धि तर्क से, सी उपयुक्त दोनों, डी या ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। तो आप वचन का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी, या ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, किसके अनुसार है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का जवाब साथ साथ देते चलें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, चाहे गलत ही क्यों नहीं सही, ठीक है। आप सारे प्रैक्टिस जो करवा रहे हैं आप रट डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं, ए हेनरी वर्ग से, बी हेनरी मेन, सी रूसो, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना आप लोग, ए हेनरी वर्ग से। अगला प्रश्न है, अनुभववादी शिक्षा का जनक है, ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी प्लेटो, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूत का अर्थ है, ए मस्तिष्क का ज्ञान, बी आत्मज्ञान, सी सांसारिक ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने विकास किया, ए संवादविद, बी मननविद, सी आगमनविद, डी निगमनविद। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, संवादविद। ध्यान रखना कुछ चीजें, आप उनका ध्यान रखना, शिक्षण विद्या उनको प्रतिपादक हैं। मंटेसरी विद मरिया मंटेसरी, किंडरगार्टन फोवेल ने किया, खेल विद हेनरी कोल्डवेल कुक, डाल्टन विद हेलन पार्कहर्स्ट, पर्यटन विद पेस्टोलॉजी, खोज विद ह्यूरिस्टिक विद्या अन्वेषण विद आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, ठीक है। प्रश्नोत्तर विद सुकरात ने, प्रोजेक्ट विद विलियम हेनरी किलपैट्रिक, आगमन विद अरस्तु, निगमन विद अरस्तु, संवाद विद प्लेटो। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूपी टेट सीटेट में भी पूछा जाता है। प्रश्न है, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, अरस्तु। अरस्तु क्या है? यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे, तो ए शंकराचार्य, बी विवेकानंद, सी जैमिनी, डी स्वामी दयानंद। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना ए, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? ए प्लेटो, बी सुकरात, सी अरस्तु, डी रूसो। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, रूसो। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? ए प्लेटो, बी जॉन ड्यूबी, सी रूसो, डी इनमें से कोई नहीं। क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, उक्त कथन है। ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी फोटो। फोटो क्या है? यहाँ प्लेटो रहेगा मुझे लगता है। तो अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, उक्त कथन है। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना बी, जॉन लॉक, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, एमिल पुस्तक है, ए रूसो की, बी अरस्तु की, सी प्लेटो की, डी सुकरात की। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, रूसो की। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी किलपैट्रिक।
सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी, सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि का कौन विकास किया? सुकरात। सारी चीज़ें आप देख लिया, आर्मस्ट्रांग अरस्तु, निगमन अरस्तु, प्रोजेक्ट विद विलियम हेनरी किलपैट्रिक, निगमन विद अरस्तु, संवाद विद प्लेटो। अगला प्रश्न है, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है ए अनौपचारिक, बी औपचारिक, सी दोनों, डी असंचरित ज्ञान। तो परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनौपचारिक। और विद्यालय, स्कूल वगैरह जो बच्चे प्राप्त करते हैं वो औपचारिक। ठीक है, दोनों ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन कौन है? परिवार है, समुदाय है, मित्रमंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। लेकिन औपचारिक शिक्षा की संरचित संस्थागत प्रणाली है जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ज्ञान शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, सी सत्यता है ज्ञान, डी ज्ञान की सीमा है। तो कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, ज्ञान की सीमा है। ये गलत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, ज्ञान को वैध बनाती है? ए कल्पना, बी सूचना, सी औपचारिक शिक्षा, डी सत्यता। तो ज्ञान को वैध कौन बनाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, औपचारिक शिक्षा, 38 का सी। अगला प्रश्न है, संस्कृत निर्भर है ए ज्ञान पर, बी दर्शन पर, सी व्यवहार पर, डी इंद्रियों पर। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक ज्ञान को प्रगानुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? ए जॉन ड्यूबी, बी मैकडूगल, सी प्लेटो, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, मैकडूगल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि का विकास पर बल दिया है? ए संवाद विधि, बी आगमन विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। अगला प्रश्न है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है। ए आंद्रे बुद्रो के अनुसार, बी टिकेउची के अनुसार, सी सुकरात के अनुसार, डी लॉक के अनुसार। तो ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है। सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन लॉक के अनुसार। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में 10+2+3 फार्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी कौशल विकास की शिक्षा, डी में से कोई नहीं। तो वर्तमान में 10+2+3 फार्मूला पर आधारित शिक्षा दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, औपचारिक। औपचारिक मतलब जो विद्यालय में दी जाती है, स्कूल वगैरह में। ठीक है, अनौपचारिक जो परिवार के द्वारा। तभी जो वर्तमान में शिक्षा है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें क्या है? 5+, यहाँ 5 मतलब हो जाता है 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल कक्षा 1-2, फिर उसके बाद 3। ठीक है, तो 3 2 5 हो गया, फिर 3 8 हो गया, फिर 4 12 हो गया। 5+3+3+4 ये फार्मूला है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है? ए लॉक, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी रूसो। सही जवाब हो जाएगा 44 का ध्यान रखना आप लोग, डी रूसो ने कहा मुझे पुस्तकों से घृणा है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? ए जर्मनी में, बी अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी इंग्लैंड में। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारक का जन्म हुआ? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, 17वीं शताब्दी में। आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो 3rd सेमेस्टर बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर फर्स्ट ईयर के जो विषम सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी प्रैक्टिस सेट है सारा सॉल्व कर लीजिए, बस आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 85 से 90% के बीच में। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व है 2023 के, सॉल्व करते रहे, जल्दी आपका फिर से स्टार्ट कर देंगे। वो सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं, आप लोग निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें भी चैनल बारे में बताइए। सारे प्रैक्टिस प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
प्रश्न है कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना ए, कार्ल सेबी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए। तो सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, 5। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो है ए प्रकृति माता पिता, बी प्रकृति खेल वस्तुएं, सी प्रकृति मनुष्य वस्तुएं, डी प्रकृति घर विद्यालय। तो रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो कौन कौन से हैं। सही जवाब हो जाएगा प्रकृति मनुष्य वस्तुएं, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब है, प्रकृति मनुष्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ए ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो, बी ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, सी ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ज्ञान का साधन है ए अनुभव भी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान का साधन है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, अनुभव संवेग और भाषा सभी। आप लोग ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। क्योंकि थोड़ा अपने पास समय कम रहता है तो हम टाइम नहीं बता सकते कितने टाइम प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप ग्रुप ज्वाइन किए रहेंगे तो आपके जब भी प्रैक्टिस सेट होगा 15-20 मिनट पहले आधा घंटा आपको मैसेज पहुंच जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम दोनों जगह पर लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो बच्चे BTC आपके परिचित में कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उनको बताइए इस चैनल के बारे में और ज्वाइन करने के लिए बोलिए। अभी तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के समय। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न है ज्ञान की प्रकृति है ए ज्ञान एक साधन के रूप में, बी ज्ञान एक साधन के रूप में, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञान की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, दोनों ज्ञान एक साधन के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में। अगला प्रश्न है ज्ञान का कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है। ये सूचना भी जानना, सी बुद्धिमत्ता, डी इंद्रियां। तो कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, इंद्रियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मनुष्य में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। ये वैध ज्ञान का भी, सीखने के सिद्धांत का, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मनुष्य में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा सी, वैध ज्ञान का और सीखने का सिद्धांत दोनों का। अगला प्रश्न है ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब एक ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, बी ज्ञान के परीक्षण किया गया हो, सी ज्ञान को सिद्धांत के रूप में लिया गया और डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर देते चलें। इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे। अगर आप प्रश्न जवाब नहीं देंगे तो माइंड इधर आपको डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्रश्नों को आप जवाब आप लोग देते रहिए। कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रश्नों को बार बार देखिए। इससे क्या होगा, फ्लड उठेगा। आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा ना करे तो आप मॉडल पेपर भी ना खरीदें, कोई दिक्कत नहीं। सारे प्रश्नों को रट डालिए, बस इतना ही कीजिए, सारे पेपर आपके बहुत अच्छे होंगे। प्रश्न है अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया। तो ए निगमन, बी आगमन, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस विधि का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा सी, निगमन आगमन दोनों। शिक्षण विधि और मुख्य प्रतिपादन, बी मंटेसरी विधि मरिया मंटेसरी, सी किंडरगार्टन फॉवेल ने किया, खेल विधि हेनरी कोल्ड कुक ने किया, डाल्टन विधि हेनरी पार्क हस्ट ने किया, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने किया, खोज विधि का विकास किसने किया, या फिर इसको ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि कहते हैं, आर्मस्ट्रांग ने। प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया, सुकरात ने। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक, आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु, संवाद विधि का प्लेटो ने विकास किया। अगला प्रश्न है जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया। तो सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, प्रयोग विधि का। ठीक है, सूचना का साधन है ये संचार, सूचना का साधन है ये संचार भी प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले से दृश्य डी उपयुक्त सभी। तो सूचना का साधन है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूचना की आवश्यकता होती है औद्योगिक संस्थानों में, विद्यालयों में से निर्णय लेने में, डी उपयुक्त सभी में। सूचना की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है
पाठचर्या को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। यह कथन है। ए फॉवेल कवि मुनरो का, सी पाठ हिर्सट का, डी सुकरात का। तो पाठचर्या को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए फॉवेल का। ज्ञान का स्रोत है। ये प्राथमिक भी द्वितीयक, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञान का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ए रशियन, बी यूनानी, सी लैटिन, डी स्पेनिश। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा बी यूनानी। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति आंग्ल भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक अर्थात यूनानी शब्द स्कोला, ठीक है, स्कोला, स्कोले से हुई, जिसका तात्पर्य है अवकाश। विद्यालय का कार्य है ए शारीरिक विकास करना, बी बौद्धिक विकास करना, सी चैतिक विकास करना, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं? ए अभिवृद्धि, बी विकास, सी परिवर्तन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ए अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? एक गपशप करने में, बी आराम करने में, सी कोई रचनात्मक कार्य करने में, डी सड़कों पर घूमने में। तो एक अध्यापक के रूप में अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? तो बहुत ही सरल है, अगर ध्यान देंगे तो सी कोई रचनात्मक कार्य करने में। गपशप निगेटिव चीज़ है, आराम करने में, सड़कों पर घूमने भी निगेटिव है। सी इसका सही जवाब है। लगभग 90 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को जवाब पूरा दें और निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर बच्चे क्यों ना हो, चैनल के बारे में बताइए। और जो फर्स्ट ईयर प्रैक्टिस सेट 2023 के सारा सॉल्व करेंगे, उनका भी प्रैक्टिस सेट वही रहेगा। ठीक है, और उनको ऑब्जेक्टिव उनका भी देना है, फर्स्ट ईयर वालों को जो भी एडमिशन 2024 में लिए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में। प्रश्न है, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था? ए कोठारी आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ए कोठारी आयोग का। अगला प्रश्न है, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की? ए कोठारी शिक्षा आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, डी यूजीसी ने। तो 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की। सही जवाब हो जाएगा ए कोठारी शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के जनक हैं? ए सुकरात तथा सेंट थॉमस, बी जॉन ड्यूई, सी किलपेट्रिक, डी टॉमस हेम्ब्रिक्स। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए सुकरात तथा सेंट थॉमस। समस्या समाधान विधि, इस विधि के जनक प्राचीन काल के अनुसार सुकरात और सेंट थॉमस तथा आधुनिक समय के अनुसार जॉन ड्यूई हैं। मेले तमाशे शिक्षण के हैं? ए दृश्य साधन, बी सामुदायिक साधन, सी श्रव्य साधन, डी व्यक्तिगत साधन। सही जवाब हो जाएगा 70 का, बी सामुदायिक साधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षण, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विद्यार्थी, शिक्षण और पाठ्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अगला प्रश्न है, कक्षा का नेता होता है? ए मॉनिटर, बी कक्षाध्यापक, सी विषय अध्यापक, डी प्रधानाध्यापक। तो कक्षा का नेता होता है। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना, बी कक्षाध्यापक। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए? ए निरंकुशवादी, बी मुक्तात्मक, सी प्रजातांत्रिक, डी कल्पना की ओर। सही जवाब हो जाएगा 73 का, सी प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है? ए गृह कार्य हेतु, बी पुनरावृत्ति हेतु, सी दृढ़ीकरण हेतु, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्नमाला दिया जाता है, मतलब प्रश्न उत्तर दिया जाता है या प्रश्न दिए जाते हैं, और किस लिए दिए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी गृह कार्य हेतु भी, पुनरावृत्ति हेतु दोहराने के लिए भी, और दृढ़ीकरण हेतु भी, उपयुक्त सभी के लिए। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है? ए स्वाध्याय, बी अनुकरण, सी सूक्ष्म शिक्षण, डी अवलोकन। सही जवाब हो जाएगा 75 का, सी सूक्ष्म शिक्षण के लिए। अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशल का विकास करने हेतु उपयोगी है तो सूक्ष्म शिक्षण जो है ये शिक्षा कौशल का विकास करता है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, अगर व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। और मैं फिर से एक शब्द कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन और
कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया था, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि अपने पास थोड़ा समय कम रहता है तो क्लियर टाइम नहीं बता सकते कितनी टाइम हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं आप बीएड कर रहे हैं, वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं, निवेदन है। सर्वदृष्ट सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, ये प्रभावी भी रोचक सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, प्रभावी और रोचक दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, ए श्रवण बी मनन से निध्यासन डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं ए विधि बी साधन सी वातावरण डी उपयुक्त तीनों। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, विधि साधन और वातावरण तीनों। अगला प्रश्न है, किसी विधि से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, ए जे बेकर के अनुसार बी, डी विल के अनुसार सी, एन बाल्किन के अनुसार डी, रोपली एवं टर्नर के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना आप लोग, ए जी बेकर के अनुसार। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है, ए आदर्शवादी बी प्रकृतिवाद सी यथार्थवाद डी प्रयोजनवाद। कौन सी विचारधारा जो बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है, सही जवाब हो जाएगा डी प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है, ए छात्रों का समग्र विकास करना बी छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना सी प्रोत्साहन देना डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 81 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है, ए ज्ञान बी ग्रंथ सी कोश डी कर्म। सही जवाब हो जाएगा 82 का, ए ज्ञान। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी आपके मित्र बीएड कर रहे हैं, मैं क्लियर बता दूं, कुछ नहीं पढ़ना है, अगर सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपके 85 से 90 के बीच में रहेगा, 90 प्लस भी बन सकता है। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर तैयार कर चुके हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं, अभी से पढ़िए, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, जब भी टाइम मिले भोजन करते समय बनाते समय आप बस प्रश्नों को सुनते रहिए, बार बार सुनिए, प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अंक आएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ना चाहेंगे तो फिर आपके नंबर कम आएंगे, फिर आपके बैक लग सकते हैं। कुछ करना नहीं, अभी से आप पढ़ते रहिए। नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ए शारीरिक विकास बी व्यक्तिगत विकास से चैतिक विकास डी जीविकोपार्जन। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना, बी व्यक्तिगत विकास। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत विकास। प्लेटो ने शिक्षा को मनुष्य का सर्वांगीण विकास का एक माध्यम माना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना आप लोग। शिक्षा है एक सामान्य प्रक्रिया बी विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया सी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया डी एक सामान्य विधि। तो शिक्षा क्या है आप लोग बताइए, सही जवाब हो जाएगा सी, जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा 85 का, सी विद्यालय पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 86 का, डी राष्ट्रीय एकता का विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है, ए अगली कक्षा में प्रवेश बी डिग्री प्राप्त करना सी व्यक्तित्व का विकास डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है, सही जवाब हो जाएगा 87 का, सी व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पंडित नेहरू जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है, ए विज्ञान बी कला सी वाणिज्य डी शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 89 का, डी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, ए स्कूल बी पुस्तकालय सी धर्म डी शिक्षण विधि। तो कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, सही जवाब हो जाएगा सी धर्म। तो ध्यान रखना आप लोग, 90 प्रश्न था। कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावना है, तो इन प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें। ठीक है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये ज्ञान प्राप्त करने वालों की पूर्व अनुभव, बी ज्ञान की स्थिर और अपरिवर्तनीय प्रकृति, सी सूचना का निष्क्रिय स्वागत,
डी आलोचनात्मक सोच का अभाव। एग्जाम में आ सकते हैं, सारे प्रश्नों को जवाब आप लोग जरूर दें। नहीं आता है तो गूगल या कहीं से सर्च करें, लेकिन सारे प्रश्नों का जवाब आप जरूर दें। एग्जाम में सेम टू सेम आ सकता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? ए सर्वदा आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ होता है। बी या साक्ष्य, अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। सी या संवेगों और पूर्वाग्रहों पर प्रभाव में होता है। सी या सदैव अनिश्चित और काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए छात्रों को पाठ्य पुस्तक प्रदान करना। बी कक्षा में भौतिक व्यवस्थापन का निर्धारण करना। सी शिक्षण और अधिगम के लिए योजना की रूपरेखा बनाना। डी स्कूल के प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ज्ञान की प्रकृति क्या है? ए स्थिर और अपरिवर्तनीय। बी व्यक्तिगत और व्याख्या के लिए अनावृत। सी केवल शैक्षिक विषयों तक सीमित। डी केवल औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त। अगला प्रश्न है, स्कूल में पाठ सागामी क्रियाओं को आयोजित करते समय ध्यान में रखने वाला मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ए अन्य गतिविधियों के ऊपर शैक्षिक गतिविधियों को प्राथमिकता देना। भी सुनिश्चित करना कि गतिविधियों के खेल से संबंधित हो। सी गतिविधियों को विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। डी संसाधनों को बचाने हेतु गतिविधियों की संख्या सीमित करना। तो ये 5 प्रश्न हैं, इनके जवाब आप लोग जरूर दें। कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। तो आप सारे प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कर रहे हैं इसको सॉल्व करते जाइए। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लिए, सबको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और सारे प्रैक्टिस सेट जो पहले 2023 वाले हैं उनके भी लिंक दिए गए हैं और इसके भी लिंक दिए गए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक आप प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक कीजिए, सारे पेपर की इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे उसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर कमेंट, वहाँ पर जाएंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 301 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का, इसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3 हल करेंगे। ठीक है, इसके 3 पार्ट हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को प्राप्त हो सके। निवेदन है, अगर आप लोग इतना करते रहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे, व्यू आता रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू एक दिन में 2 पेपर भी सॉल्व कर, 2 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे तैयार कर लिए, निश्चित रूप से आपके 85 से 90% बन जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।